यहाँ पर 1-2 किलो सोना नहीं मिल रहा है मित्रों, यहाँ पर मिल रहा है 222.88 मिलियन टन सोना। ये हो सकता है कि मैंने सोना पकड़ रखा हो। खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखित में लोकसभा में कहा है कि यहाँ पे 222 मिलियन टन सोना है। जी, क्या ये बात सत्य है कि यहाँ पर लोगों को सोना मिला है? सही है। कैसे मिला है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना आपने तो सुना होगा, लेकिन सोना उगलते मेरे देश को कभी नहीं देखा होगा। और सोशल मीडिया पर आपने ये चर्चा तो सुना होगा कि सोना यहाँ पर मिला है, वहां पर मिला है, लेकिन मैं आज जिस सोने के बारे में बता रहा हूं उसको सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। और वो सोना कहीं और नहीं, बिहार की धरती जमुई में मिला है। और अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां पर देश का सबसे ज्यादा सोना मिलने वाला जगह होगा। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सर्वेक्षण के बाद बोल रहा हूं। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि भू सर्वेक्षण वैज्ञानिकों के हवाले से मैं ये बात सामने रख रहा हूं। यहां पर 1-2 किलो सोना नहीं मिल रहा है मित्रों, यहां पर मिल रहा है 222.88 मिलियन टन सोना, जिसका अनुमान आप शायद से शब्दों में और मन के अंदर नहीं लगा सकते हैं। और जितनी दूर में आप देख रहे होंगे, जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही है 3-4 किलोमीटर की परिधि में, यह सब कोई आम खास जगह नहीं है, कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि सोना ही सोना है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि यहां पर सोना मिलने वाला है इतना कि जितना देश में सोना है 100 में से 44% सोना सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिलने वाला बिहार के जमुई जिला में। और जब कर्नाटक में एक बार जब सोना मिला था तो उसके ऊपर KGF नामक एक फिल्म बन गई। अब बिहार में इतना सोना मिला है तो हमको लगता है बिहार के ऊपर पूरी कोई फिल्म नहीं, पूरा इतिहास और भूगोल लिखा जाएगा। हमारे साथ कुमार अभिनव जी हैं। और इस देश को पहले से भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बिहार में इतना सोना मिल गया है तो बिहारियों के साथ साथ पूरे भारत को गर्व होगा। और एक बार फिर से सोने की चिड़िया हमारा देश पुनः कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा। और हम लोग ये खबर चला रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं चला रहे हैं जी, बल्कि भारत के खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखित में लोकसभा में कहा है कि यहाँ पे 222 मिलियन टन सोना है। जी, और इससे पहले भी खुदाई हो चुकी है। 1982 से 1986 तक इसकी खुदाई हुई और 1986 में जो है खुदाई को ठप कर दिया गया। और 15-16 साल पहले लगभग कलकत्ता से कुछ भू वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर से अनुमान लगाया कि यहाँ पर सोना है। और बहुत जल्द ही निर्देशित किया गया है तमाम एजेंसियों को कि यहाँ पर इसका घेराव करके सोना वाली जगह की खुदाई शुरू की जाए ताकि सोना निकाला जा सके। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं और यहां पर बताया जाता कि आज से सोना नहीं मिल रहा है, बल्कि 30-35 साल पहले से लोगों को हर जोतते हुए, खेती करते हुए सोना मिलता रहा है। क्या यह बात सत्य है कि यहां पर लोगों को सोना मिला है? सही है। कैसे मिला है? यहाँ पे हल जोतते थे लोग, अपने खेती करते थे तो छोटा छोटा कण मिलता था। हाँ, यहाँ पे ऊपर ऊपर कण होता था उस समय, अभी तो नीचे चला गया है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर सोना मिला है? सत्य है। यानी मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं, इस मिट्टी को मेरे हाथ लगाते सोना में तब्दील हो जाए, ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये हो सकता है कि मैंने सोना पकड़ रखा हो सकता है कि मैं सोना का ढेला पकड़ रखा हो सकता है कि इसके अंदर सोना हो, और हो सकता है कि 10 फीट खोदने के बाद सोना भी मिल जाए। और ये पूरी बंजर जो जमीन देख रहे हैं, ये सब सोने की खदान है। और इतना बता देना चाहता हूं कि लोगों ने अपनी जमीन को अधिग्रहित करना शुरू कर दिया है। इस पर मेढ़ी बांधकर इसको अपना चिन्हित कर लिया है कि ये हमारी जमीन है, क्योंकि सरकार जब इसकी खुदाई करेगी तो ग्रामीणों को, यानी जिसकी ये जमीन है, उसको मुआवजा देगी। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के खनन मंत्री से बात हुई है, और क्या बात हुई और कितना खुश है खनन मंत्री, ये भैया हमको बताएंगे। आप जानते हैं कि जिस तरह से बिहार में 44% सोने की संभावना जताई गई है पूरे भारत में, मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि सौभाग्य है बिहार का और सभी बिहारियों का कि 44% सोने हमारे बिहार के अंदर है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि, और केंद्र के मंत्री जो खनन मंत्री उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारी छोटी सी बातों को उन्होंने सीरियस में लिया और इतना बड़ा कारनामा बिहार में हो गया। बिहार में बहुत सारा खनिज संपदा है और खनिज की खुदाई आए दिन होती रहती है। भागलपुर में भी खनिज संपदा का भंडार है, औरंगाबाद में भी खनिज संपदा का भंडार है, और जमुई में तो पूरा गोल्ड का खदान ही मिल गया है। लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं
कि इतना सोना मिलने के बाद हमारे बिहार की जनता गरीब की गरीब ही रहेगी। कारण उसमें बहुत कुछ है, मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता हूं। अब समझ जाइए कि 222.88 मिलियन टन सोना मिलना मतलब बहुत बड़ी बात, और 222 मिलियन टन सोना मिलने के बाद पूरा देश अमीर हो जाना चाहिए, हर एक गरीब को अमीर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा बिहार तब भी गरीब रहेगा इतना सोना मिलने के बाद। इसकी स्पष्टीकरण हम लेते हैं कुमार अभिनव जी से। ये बताइए, इतना सोना मिलने के बाद आम जनता को क्या फायदा होगा? आम जनता को फायदा होना चाहिए नियमानुसार, लेकिन फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पूंजीपति लोग उस पर अधिकार और आधिपत्य जमाना शुरू कर देते। राजनीतिक लोग, हाँ, राजनीतिक लोग, पूंजीपति लोग, बिजनेस क्लास के लोग, वो उन लोगों खनन का वो लोग टेंडर लेते हैं। टेंडर लेने के बाद जो चीजें आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो सीधे कहीं ना कहीं से घूम फिर के सीधे सरकार के खाते में पहुंचता है और पूंजीपतियों के पास पहुंचता है। इतनी बड़ी खबर आपने कभी पहले सुनी थी कि इतना बड़ा सोना का खदान मिल जाएगा? जी नहीं, 900 साल पहले हम लोगों ने कर्नाटक का KGF और उस पर जो फिल्म बनी, और फिल्म भी काल्पनिक बनाई गई, उस पर कोई रॉकी पॉकी टाइप का कोई आदमी नहीं था जिसने अधिकार कर लिया था, और वो चीज थी सरकार का अधिकार था। तो वो खबर हम लोगों ने सुना नहीं था, मतलब बहुत पहले हम लोग। हमको लगता है कि अब ये ऐतिहासिक जगह पर इतिहास बनने जा रहा है। वो इतिहास बनेगा जो कि आने वाले समय में इतिहास उन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं। इतिहासकारों को भी इतिहास बनना पड़ेगा, और इतिहास लिखने के लिए भूगोल और इतिहास सब कुछ बदलना होगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर सोना निकलता है, निकलेगा, और अगर निकलता और निकलेगा तो यहाँ की जनता भी अमीर होनी चाहिए। बिल्कुल हो जाएगी अमीर, ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि खनन होगा तो मंत्री जी लोग तो आके खनन करेंगे नहीं, वो तो यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जमुई, खास तौर पे जमुई का कायाकल्प हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। चलिए, बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। और अच्छा, इस मिट्टी में हो सकता है सोना हो अभिनव जी? हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। बहुत कुछ हो सकता है, बस हम अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।